नमस्कार। आज के लेसन में हम लोग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के जो वेरिएशंस हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको बहुत मदद करने वाले हैं वायलिन को बजाने में, तो इनको सीखेंगे। इसमें टोटल 4 वेरिएशंस हैं जिसमें अलग अलग रिदमिक पैटर्न्स हैं, यानी जो उसकी रिदम है, वो बीट है, जो उसकी पल्स वो चेंज हो जा रही है हर बार। बीट नहीं चेंज हो रही है, पल्स चेंज हो जा रही है। तो जो इसकी रिदम है, इसकी वजह से इसकी रिदम भी चेंज हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले वेरिएशन ए सीखते हैं। जिन लोगों ने थीम अभी तक नहीं सीखा है वो इस वाले एक्सरसाइज को, इस वेरिएशन को अभी ना अटेम्प्ट करें, नहीं तो उन्हें नहीं समझ में आएगा। थीम जब आपको याद हो जाए तभी आप वेरिएशन को अटेम्प्ट करें, आपको समझ में आएगी बात, नहीं तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले वेरिएशन ए को देखते हैं कि उसमें कैसा पैटर्न दिया है जिसे हम लोग को अप्लाई करना है थीम, यानी कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की मेलेडी पे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नोट्स हैं, इसके पैटर्न की तरफ अगर आप ध्यान दें तो 4 16th नोट्स और 2 8th नोट्स का एक ग्रुप है जिसके हिसाब से ये बनाया हुआ है। जो टाइम सिग्नेचर है वहाँ आपको फिर सी दिखाई पड़ेगा, यानी कि 4/4, यानी 4 बीट्स पे एक बार बन रहा है। तो इसका पैटर्न बहुत सिमिलर है उस एक्सरसाइज को जो हमने किया था, जिसमें चेंजिंग स्ट्रिंग की एक्सरसाइज थी, ई स्ट्रिंग की एक्सरसाइज थी और क्विक प्लेसमेंट ऑफ फिंगर की जो एक्सरसाइज थी, वो उसके पैटर्न से ही बहुत मैच करता हुआ है। तो अगर आपने उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो ये वाला वेरिएशन बजाना बहुत आसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका वेरिएशन का रिदम समझते हैं वो क्या है। तो इसका रिदम ऐसा है 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2। सो थोड़ा सा स्लो स्पीड में वायलिन पे बजा के एक बार देखते हैं। पूरा वेरिएशन आपको मैं वायलिन पे बजा के सुना रहा हूँ, फिर वेरिएशन बी की तरफ चलेंगे। ये इसका पैटर्न होगा। अब आगे बढ़ते हैं वेरिएशन बी की तरफ। तो इसका जो रिदमिक पैटर्न है वो बहुत ध्यान से आपको समझना होगा, इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। बाकी वेरिएशंस यानी कि वेरिएशन सी और डी आसान है, वेरिएशन ए भी आसान है, बट वेरिएशन बी थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको जो नोट्स दिख रहे हैं, पहले तो 2 नोट्स आपको दिखेंगे कि वो 8th नोट्स हैं। ठीक है, 2 नोट्स का ग्रुप है वहाँ पे, तो 8th नोट्स यानी एक बीट में 2 नोट्स। उसके बाद आपको एक रेस्ट मिलेगा 8th नोट का और फिर एक 8th नोट मिलेगा। तो यानी रेस्ट और 8th नोट मिला के एक बीट हो रही है, और उसके बाद फिर 2 8th नोट्स का ग्रुप यानी फिर 1 बीट, और फिर एक रेस्ट और एक 8th नोट आपको मिलेगा। तो वो मिला के फिर 1 बीट हो रही है। तो आप देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो चलिए इसकी जो हम लोग रिदम है उसको समझने का कोशिश करते हैं। इसके रिदम क्या है? 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2। फिर से एक बार समझिए, 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2। ये 4 बीट्स हुए। एक बार और बता रहा हूँ, 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2, 4 बीट्स हुए। चलिए अब इस पैटर्न को एक बार वायलिन पे बजा के सुनाता हूँ। थीम के ऊपर ही बेस्ड है, कुछ अलग से नहीं है, कोई अलग से नोट नहीं यूज किए जा रहे। ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगा आपको।
इन सभी वेरिएशंस को या किसी भी सॉन्ग को बजाते समय आप देखेंगे कि वहाँ पे डाउन और अप बो का सिंबल प्रॉपरली दिया हुआ है। आपको उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। मैं कई बार बता चुका हूँ, डाउन बो मतलब जो सिंबल आपको डाउन बो का दिया है उसमें आपको डाउन बो ऐसे नीचे जानी है, अप बो दिया है तो यहाँ से शुरू करके ऊपर जाएंगे आप। ये गलती मत करिएगा, इसको अवॉइड मत कीजिएगा। स्लो स्पीड्स में बजाइए। मैं आपको एक नॉर्मल स्पीड में बजा के सुना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अगर आपको इस स्पीड में लगता है कि ये ज़्यादा फास्ट हो रहा है, आप इससे भी स्लो करके बजाइए, लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक बजाइए। गलत चीज़ों की प्रैक्टिस मत कीजिए। चलिए अब वेरिएशन सी की तरफ चलते हैं। तो वेरिएशन सी देखने में बड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, क्योंकि आपको दिखेगा एक 8th नोट है और उसकी आड़ में 2 16th नोट्स को भी फिट किया गया है। तो ये कैसे हो रहा है? तो बहुत आसान है इसको समझना। जब एक बीट में 2 8th नोट आते हैं तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो क्या है, एक बीट में एक 8th नोट प्लस 2 16th नोट्स। क्योंकि एक बीट में 4 16th नोट्स की जगह होती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक 8th नोट को डाला गया है और 2 16th नोट को डाल दिया है जो 1 बीट में आ रहे हैं। तो वो कैसा रिदम बना रहा है, इसको देखिए। 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 ऐसा करके बना रहा है। तो इसको एक बार फिर से देखिए। ए ए ए ए ए ए ई ई ई ई ई ई, ये इस तरह से बन रहा है। तो इसको एक बार मैं आपको बजा के सुना रहा हूँ, वायलिन पे पूरा वेरिएशन बजा के सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिए और इसी को आपको कॉपी करके बजाना है। चलिए। ये हो गया हमारा वेरिएशन सी। जैसा मैंने बजाया है इसको ध्यान से बार बार सुनेंगे, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वेरिएशन की तरफ, जो है वेरिएशन डी। वेरिएशन डी बहुत ही ज़्यादा आसान है बजाना, क्योंकि इसमें आपको पूरे 16th नोट्स भरे दिख रहे हैं। तो इसको आप देखिए, इसका एक ग्रुप है, तो क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। एकदम ही आसान है, सबसे आसान वेरिएशन मुझे यही दिखता है। तो चलिए इसको बजाते हैं। इस वेरिएशन का खूब प्रैक्टिस कीजिए, आपकी हाथ की स्पीड एकदम अच्छी हो जाएगी, फास्ट स्पीड हो जाएगी आपकी। ये हो गया वेरिएशन डी। तो इस तरह से वेरिएशन ए, बी, सी और डी की खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसमें कोई समस्या आ रही हो तो मुझे बताइए। वैसे सभी समस्याओं का समाधान तो इस वीडियो में कर दिया गया है, बट फिर भी अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो मुझसे आप ज़रूर कमेंट्स में पूछिए। प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे कीजिए, जब मन करे तब मत करिए, ऐसा नहीं होता।
रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। और इसके आगे नेक्स्ट सॉन्ग आएगा, ट्विंकल ट्विंकल के वेरिएशंस की ये समाप्ति हो गई। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेसन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।